जय हिंद। जीएस सामान्य अध्ययन का टॉपिक चल रहा है संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय, जिसका ये आज तीसरा वीडियो है। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और कॉपी पेन लेके नोट्स ज़रूर बनाते रहिए और लगातार चीज़ों को लिखते रहिए और साथ साथ चीज़ें तैयार करते रहिए, है ना। आसान चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है और निःशुल्क माध्यम है शिक्षा का। आराम से आप पढ़िए, तैयारी करिए, है ना। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि पीडीएफ मिल जाएगी कि ये हो जाएगा, पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं, है ना। डायरेक्ट अपने हाथ से नोट्स बनाइए और चीज़ें ठीक से समझिए और तैयार करिए। मैं बार बार यही कहता हूँ और यही कहेंगे बार बार। चीज़ें लिखी हुई आपको मिलेंगी। ऐसे तो आप किताब लेके नोट्स बुक टेक्स्ट बुक ले आइए, टेक्स्ट बुक ला के उसमें से देख लीजिए, है ना। नोट्स क्या है कि पीडीएफ मिलेगी, तो अधिक ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को कंसंट्रेट होकर बस तैयारी करिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जो पहला दूसरा वीडियो है वो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आइए ना टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने बिंदु पे। देखिए पहला प्रश्न। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए। ये जो कंटेंट है, ये सारी जो भी प्रतियोगित परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जहाँ जहाँ जीएस आएगी वहाँ वहाँ आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, है ना, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, या रेलवे परीक्षा हो, इसके अलावा सीडीएस हो, एनडीए हो, है ना, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई परीक्षा हो, या फिर पैट परीक्षा के बाद आने वाली मुख्य परीक्षा हो, जैसे बीडीओ की वैकेंसी आएगी या फिर लोअर सबऑर्डिनेट आदि की भर्तियाँ होंगी। सारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ जीएस आएगी वहाँ ये कंटेंट इम्पोर्टेंट है। देखिए पॉइंट नंबर 1, भारत की जो अवस्थिति है वो भारत हमारी इस जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में भारत कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो कहाँ पर है भारत? उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है ना। भूमध्य रेखा से किधर है? उत्तर में है ना। भूमध्य रेखा से किधर है? उत्तर में है। और जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे पूरब में है। इसी कारण भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किधर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा। आगे आ जाते हैं। अच्छा ये बताइए भारत का आकार कैसा है ना। भारत दिखता कैसा है? तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। कितने कोण बनाता? 4 कोण बनाता भारत, ठीक है। सबसे पूरब, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो बालांगू है, या कीविथु कहते हैं उसे, और वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके अलावा जो वेस्टर्न बिंदु है, पश्चिम का बिंदु है, वो आपका कौन सा है बोलो? वो है आपका सरकरी, गोहार माथा उसको कह सकते हैं। वो कहाँ पर है? आपके गुजरात में, है ना। इसके अलावा जो आपका उत्तर का बिंदु है वो कौन सा है बोलो? है ना, उत्तर का बिंदु, तो वो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। और जो दक्षिण का बिंदु है जम्मू कश्मीर के, आप तो लद्दाख पड़ेगा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, है ना। आपको मालूम होगा कि कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। कितनी है? 8 है। और सबसे दक्षिण का जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी, है ना। बोलो कौन सा है? कन्याकुमारी। ये मुख्य भूमि की बात है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत की अवस्थिति कैसी है? चतुष्कोणीय है। अगला पॉइंट है भारत की राजधानी। तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत आसान सा सवाल है। भारत की राजधानी क्या है बताओ? नई दिल्ली। भारत की जलवायु कैसी है ना। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। आप देखेंगे कि भारत में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो मानसूनी क्यों है? चूंकि मानसून पर आधारित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ लगभग 60% से ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसको मानसूनी कहते हैं, है ना। उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ औसतन गर्मी और औसतन क्या होता है? ठंड पड़ती है। ठंड कोई खास यहाँ पर ठंड नहीं पड़ती है, चूँकि हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। उत्तर में आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत जो आपके
साइबेरियन क्षेत्र से चलने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको यहाँ प्रवेश नहीं करने देता, चूँकि ये बिल्कुल एक सीधा खड़ा हुआ है। तो औसतन जो लंबाई ऊंचाई है हिमालय पर्वत की बताइए कितनी है, तो 6 किलोमीटर है। कितनी है बोलो, 6000 किलोमीटर। वो 6 किलोमीटर कहें या 6000 मीटर कहें, तो उत्तरी जो इसकी ऊंचाई है वो 6000 मीटर है औसतन। और आपको ने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है और उसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। बोलो कितनी है, 8850 मीटर। तो कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा। तो औसतन एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज जो ऊंचाई है हिमालय पर्वत की, है ना, या हिमालयन रेंज की, तो बोलो कितनी है, 6000 मीटर। आगे देखें, राज्य कितने हैं भारत में, तो राज्य हैं कुल 28। कितने, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, 8, है ना। मैंने जैसे ही राज्य बताया तुरंत आपके दिमाग में राज्यों की लोकेशन आ जानी चाहिए। किसकी लोकेशन आ जानी चाहिए, राज्यों की लोकेशन आ जानी चाहिए। कम से कम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये तो राज्य हों या प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में आपको लोकेशन दिमाग के अंदर चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एटलस पे फोकस करिए, है ना, ऑक्सफोर्ड एटलस जो है उसको फोकस करिए, तभी आपकी ज्योग्राफी बहुत आसान विषय है। लेकिन आसान तब लगेगा जब आप इसकी लोकेशन को दिमाग के अंदर सेट करेंगे। तो भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम का गुजरात है और दक्षिण का लद्दाख है, दक्षिण का तमिलनाडु है ना। मुख्य भूमिका नहीं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो उत्तर का है तो लद्दाख है। तो कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ना, कुल क्षेत्रफल तो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जो विश्व का कितने % है, विश्व क्षेत्रफल में भारत का है 2.42%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है वो है 7वां, और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा है, दूसरा। चूँकि आपको पता है रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, है ना, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका हो गया, रूस का, और दूसरे नंबर पे किसका हो गया, इंडिया का। कौन सा हो गया, इंडिया का। तो एशिया में दूसरे नंबर पर आता कौन सा कंट्री, बोलो इंडिया। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। क्या बनेगा बोलो, जेड बनेगा। जेड की लोकेशन देखिए, सबसे पहले रूस, है ना, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। रूस कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ेगा, यूरोप में भी, एशिया में भी पड़ेगा। कनाडा किस में पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका में। चीन किस में पड़ेगा, एशिया में। अमेरिका किस में पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका में। ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया किस में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में या ओशिनियाई महाद्वीप में, है ना। आगे देखिए, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत की, तो हिंदी है। ध्यान रखिए, सर्वाधिक भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती, हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। कौन सी है, भील। दूसरा नंबर किसका आता, गोंड का। अक्षांश विस्तार कितना है भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट। ये मुख्य भूमिका बता रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश। अगर हम पूछेंगे कि अंडमान निकोबार जो प्रायद्वीपीय जो आपके द्वीपीय राज्य हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अगर अंडमान निकोबार से देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट है। 2 डिग्री 4 मिनट आपको दक्षिण को चलना है। किधर को चलना, भूमध्य रेखा की तरफ को। कई बार इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में आ जाते हैं। और देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर हम इन दोनों का माइनस कर दें, है ना, अगर हम 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटा दें तो 30 डिग्री आएगा, और 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर 68 डिग्री 7 मिनट घटा दें तो भी 30 डिग्री आएगा। तो आप देखोगे कि भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों 30-30 डिग्री हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु ये हम पहले ही बता चुके हैं, किबिथु है, बालांगू, इसको किबिथु को बालांगू भी कह सकते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। पश्चिमी बिंदु गुहार माथा है, और गुहार माथे को गौर माता भी कहते हैं, जो गुजरात के अंदर है। गुजरात की राजधानी क्या है बोलो, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, कच्छ का रण। गुजरात की अगर आप भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे
तो गुजरात जो है दो प्रायद्वीप पर अवस्थित है, एक तो है काठियावाड़ तट और दूसरा है का ना कच्छ का तट। तो काठियावाड़ तट, कच्छ का तट अगर गूगल आप एटलस खोल के देखोगे तो दोनों मनुष्य की अंगुली के आकार की हैं। किसकी हैं? मनुष्य की अंगुली आकार की हैं। तो जो कच्छ का रण है ना, जो कच्छ का तट है वहीं पे कच्छ का रण है, और यहीं पे आपकी कौन सी नदियाँ गिरती हैं? यहाँ पर आपकी कौन सी नदी गिरती है? लूनी। लूनी तो विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर माही नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? माही नदी गिरती है। और आगे देखिए, उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल, जो लद्दाख में है ना, और सियाचिन ग्लेशियर में कराकोरम रेंज पर पड़ता है। ये कौन से पे? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, और ये भी कराकोरम रेंज पे है, ध्यान रखिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। मुख्य भूमि जरूर ध्यान रखिए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना, और तमिलनाडु में क्या है बोलो? यहाँ पर मैरियाना ट्रेंच है। क्या है बोलो? मैरियाना ट्रेंच, वो जूही बीच, जूही बीच, ध्यान रखिए। चलिए आगे आते हैं। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, या हम इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु, जो हमारा दक्षिणी बिंदु है पार्सन पॉइंट, इसकी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी है। कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। आगे देखिए, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है भारत की वो 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि के तट की जो लंबाई है, तट सीमा जो समुद्र के साथ सीमा लगती है, वो है 6100 किलोमीटर। जबकि द्वीपों को अगर हम जोड़ दें, अंडमान निकोबार को जोड़ दें और लक्षद्वीप को जोड़ दें, तो आपकी कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या 9 है। आप देखेंगे सबसे पश्चिम में गुजरात है ना, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है ना, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, और आपका आंध्र प्रदेश है, और कौन सा है? उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है इसमें? तो गुजरात। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। अगर यहीं पे पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत आप जानते ही हैं, है ना, प्रायद्वीप उसे कहते हैं ऐसा भूखंड जिसके तीनों तरफ पानी भरा हो। तो आप देखेंगे भारत का जो ये वाला हिस्सा है, इसका पश्चिमी हिस्सा जो है, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर से कवर है, और पूरब जो है वो किससे है? बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर। सबसे छोटी तटरेखा वाला, है ना, केंद्र शासित राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे जो तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अगर देखें, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है ना। तटरेखा और किसकी मिलती है? इसके अलावा पुद्दुचेरी है, तो पुद्दुचेरी की तटरेखा तो लगती नहीं है, क्योंकि पुद्दुचेरी 3 जगह अवस्थित है। हमने आपको बताया था 3 राज्यों में है, एक तो केरल में है, एक तमिलनाडु में है, और एक आंध्र प्रदेश में है। माहे देखेंगे केरल के अंदर है, और आपका जो है यनम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में है, और आपका जो पुद्दुचेरी है, तो पुद्दुचेरी का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी है क्या? मुंबई, और मुंबई सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। सर्वाधिक न्यूनतम नगरीकृत राज्य है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा? बोलो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बोलो शिमला। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है भारत में? है ना, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? बोलो भोपाल। क्या है? भोपाल। सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा भारत का? तो हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है पूरे भारत में? तो ये होती मासिनराम। मासिनराम कहाँ पड़ेगा? मेघालय में, है ना। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह। लेह कहाँ? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या हो गई? लेह। सबसे छोटा ये लेह जो है ना, इसकी सीमा आप देखेंगे तो चाइना से भी लगेगी, और इसकी सीमा अफगानिस्तान से भी लगेगी। किससे? अफगानिस्तान से। और इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगेगी, है ना। आपको बता दूं, लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, जम्मू क्या बोलते हैं आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। सबसे कम वर्षा आपको बताई थी लेह। सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो द्रास है, ये चेंज हो गया है, ये लद्दाख में है, द्रास स्थान पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हिमालय से कुल कितने राज्यों की सीमा लगती? तो 10। कितने राज्यों की सीमा लगती? 10। ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं। बाकी लगातार बने रहिए चैनल पे और ठीक से चीज़ें तैयार करते रहिए। नोट्स भी अगर नहीं बना रहे तो आप वीडियो को बार बार करके सुन लीजिए, तब भी आपकी, चूँकि मैंने आसान भाषा में चीज़ें सिखाने की कोशिश की है, आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बाकी चैनल को शेयर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा उत्साहवर्धक होता रहे। और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।